हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 23 से स्टार्ट करेंगे अब हम। देखिए क्या कहता है, शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। क्या शो करना है भाई, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको गिवन है, गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अब यहां पे बात करें, एक सिलेंडर आपने बना लेना है। मान लिया मैंने ये सिलेंडर बना लिया है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो छोटे h से डिनोट कर ली है और इसकी रेडियस छोटे r से डिनोट कर ली है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखो भाई, आपने लिख लेना है लेट हाइट जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो क्या है आपकी h है। और रेडियस की बात करें, रेडियस तो वो क्या है r है। तो बात वॉल्यूम की हो रही है, गिवन वॉल्यूम है ना। आगे पढ़ते हैं पहले पूरा। ओपन एट द टॉप, ये जो सिलेंडर है वो ओपन है कहां से, ऊपर से, ठीक है। ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, इसका मतलब इधर से एक साइड से क्लोज है ये, ठीक है। अब कहता है हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई, मिनिमम है, प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। कब है ऐसा, जब इसकी हाइट जो है, हाइट वो क्या है, इक्वल है रेडियस ऑफ बेस। क्या, अब रेडियस ऑफ बेस मैंने आर ली है ना, यानी कि h इज इक्वल टू आर है, तब क्या है, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है। यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया इसका मिनिमम शो करना है, देखना है हमने कब, जब h इज इक्वल टू आर होगा तब, ऐसा तब होगा, है ना। तो यहां पे बात करें तो हमें टोटल सरफेस एरिया को आगे प्रोसीड करना है ना। अब ऊपर देखें तो इसने वॉल्यूम गिवन दिया है, तो वॉल्यूम अगर हम बात करें वॉल्यूम की, v से डिनोट कर लें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो यहां पे, अब हम बात करेंगे किसकी, सरफेस एरिया की। किसकी बात करें, सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये बात ध्यान रखनी है आपने कि इसका टॉप ओपन है, तो साइड का क्या होगा भाई, साइड की बात करें सिलेंडर का सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच होगा, प्लस एक साइड का है। देखिए पीछे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, उसमें दोनों साइड क्लोज थी, तो मैंने ये सर्कल पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर लिखा था, लेकिन इसमें क्या है, एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है, तो पाई आर स्क्वायर एक ही आएगा ना भाई, वो तो साइड ही नहीं है, मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है, वो तो ओपन है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कौन सा, एक साइड वाला, एक नीचे वाला, क्लियर भाई। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। इसको हमने क्या करना है, मिनिमम करना है, तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन अब यहां पे देखें हम तो R और H दो वेरिएबल हैं इसमें। कितने वेरिएबल हैं, दो। हमने एक वेरिएबल में इसको बना लेना है, चाहे आप R में बनाएं चाहे आप H में बनाएं, जिसमें भी आप बनाएंगे उसको फर्दर हम क्या करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर भाई। लेकिन यहां पे हम देखें तो देखो, R की अगर वैल्यू देनी पड़ेगी तो दो जगह देनी पड़ेगी आपको, है ना। लेकिन अगर H को देना है तो केवल एक जगह ही देनी पड़ेगी वैल्यू, तो बेटर है हम यहां से H की वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ वॉल्यूम दे तो नहीं रखा कुछ कहीं कि भाई वॉल्यूम इतना है, नहीं दे रखा, तो V का V ही रख लेंगे, ठीक है। तो V यहां पे अगर मैं H की वैल्यू निकाल लूं तो H इज इक्वल टू V बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, V बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। H की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम को V से डिनोट कर रखा है और गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, गिवन है। यहां V जो है वो कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान दे, केवल वेरिएबल क्या है, R और H वेरिएबल है बस। और अब यहां पे हमें इसको प्रोसीड करना है, इसको मिनिमम करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसको एक ही वेरिएबल में हम बढ़ा रहे हैं, तो H की वैल्यू V बाई पाई आर स्क्वायर लिख दें भाई, रख दी, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ये क्या बन गया, 2v अपॉन यहां से क्या है, r है, एक आर बचा ना, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, एक वेरिएबल में बन गया। तो d बाई डी आर ऑफ किसका, टोटल सरफेस एरिया का, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा भाई, 2v तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस 2v बाई आर स्क्वायर। भाई 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होगा, और 2v तो रहेगा, प्लस यहां से क्या आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप,
इसको 0 के इक्वल रखेंगे, डी बाई डी आर ऑफ किसका, टोटल सरफेस एरिया को 0 के इक्वल रखेंगे, है ना। तो यहां पे देखें तो रखो भाई 0 के इक्वल, ये इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -2v अपॉन आर स्क्वायर इज प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाओ तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2v अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर भाई, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वी बना। ठीक है, तो जो v है इसकी वैल्यू रख देते हैं हम भाई, हमें पता है v क्या है अपना, पाई आर स्क्वायर एच है, तो v को रख देते हैं ना, या पाई आर स्क्वायर एच, ताकि ये कुछ कट जाएगा। तो यहां से पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वी को क्या रख दें, पाई आर स्क्वायर एच। आप साइड में लिख सकते हैं क्योंकि v जो है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है भाई, ये साइड में लिख देना आप, v की वैल्यू है भाई अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से देखिए पाई से पाई कट गया, आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर से ये यहां इधर आर बच गया, तो इधर तो आर बचा और इधर क्या बचा, एच बचा। तो देखो आर इज इक्वल टू एच, इसने बोला था ना कि आर इज इक्वल टू एच होगा तब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आर इज इक्वल टू एच तो आ गया, लेकिन हम देखें कि आर इज इक्वल टू एच पे क्या इसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है या नहीं, वो तो देखें। तो करो वो भी हमें, तो यहां पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर टी एस ए, टी टोटल सरफेस एरिया अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको कोई और नाम भी आप ले सकते थे, यहाँ पे ए लिख लेते, लेट ए इज इक्वल टू, तो ए चलता रहता है, आप टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टी एस ए चल रहा है। अब यहाँ पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस है ना, ये तो प्लस हो जाएगा 2v, और ये आ जाएगा क्या 2 और आएगा इसके इनटू में, अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा। कैसे हुआ ये, कुछ नहीं, बस मैंने आर स्क्वायर को ऊपर लेके गया, आर की -2 और फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो ये प्लस का हुआ और 2 और आएगा साथ में, है ना। आर की -2 का ऊपर जाएगा तो आर की -2 आगे आएगा ना, तो माइनस वो प्लस कर दिया और 2 ये लिखा है, नीचे जाए फिर माइनस आर क्यूब बनेगा, नीचे आएगा आर क्यूब प्लस का बन जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 पाई आर का दोबारा कर रहे हैं तो 2 पाई बच जाएगा बस। अब यहां पे हम देखें तो डी स्क्वायर टी एस ए अपॉन डी आर स्क्वायर, कब, जब अपनी आर इज इक्वल टू एच है तब। तो आर इज इक्वल टू एच है तो आर जहां भी आपको नजर आ रहा है वहां अगर आप एच भी रख देंगे, देखो 2 दूनी 4, 4v अपॉन, और यहां एच रख दो, एच क्यूब प्लस 2 पाई। ये एच भी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, हाइट और वॉल्यूम भी नेगेटिव में नहीं होगा, ओवरऑल ये क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। क्या मिनिमा हुआ, मिनिमम हुआ भाई, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम हुआ। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है, एरिया इज मिनिमम, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम है। कब है मिनिमम, व्हेन आर इज इक्वल टू एच, आर इज इक्वल टू एच है ना, तब टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है। और आर इज इक्वल टू एच का मतलब क्या है, दैट इज, आप लिख सकते हैं दैट इज ये हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, दैट इज हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ये लाइन लिख लेना भाई। और ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, यहीं पे क्लियर कर दिया है कि टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है कब, जब आर इज इक्वल टू एच है। क्लियर है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। काफी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, 6 नंबर का आना ही आना है इस एक्सरसाइज से, भले ही आप किसी भी बोर्ड से हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भाई, क्या कहता है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें क्या शो करना है कि क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखें क्वेश्चन को समझे, क्या कहता है, हमने क्या शो करना है कि सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम जो किस में बना है भाई, एक स्फीयर में बना है, उस स्फीयर की रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस, उस स्फीयर की रेडियस अपने को 5√3 सेंटीमीटर दी हुई है, इज
500 सेंटीमीटर 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है वो वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम इतना है, ये शो करना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो यहां पे हमें देखे फिगर अगर हम बनाएं तो हमें सिलेंडर बनाना है, किस में बना हुआ है, एक स्फीयर में बना हुआ है जिसकी रेडियस दे रखी है। मान लिया मैंने ये स्फीयर बना लिया, ठीक है, स्फीयर बना लिया भाई। अब यहां पे मान लिया ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। अब यहां बात करें इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर है, तो हमें सिलेंडर बनाना है, इसके अंदर है ना सिलेंडर। देखो इसमें बोला था शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, मतलब स्फीयर के अंदर सिलेंडर है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से चीज किसके अंदर है, तो क्लियरली समझ आ रहा है कि स्फीयर के अंदर सिलेंडर है। ठीक है, अब मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं आप सिलेंडर इतना सा बना देंगे बस, तो आपने जितना आप बड़ा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, देखो बड़ा मतलब यहां ये बीच में सेंटर ले लें और ऐसे, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है, ये हो गया अपना सिलेंडर। मान लिया इसकी रेडियस r मान लूं और हाइट को h से डिनोट कर लेता हूं। किससे डिनोट कर लूं, h से। और बल्कि इसको आप मिलाओ मत, ये जो h आपने कर ली है इसको आप मिलाएं नहीं, आप ऐसे ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं मिलाएं। देखो आप कंफ्यूज ना हो, ये सेंटर था, ये h मान ली मैंने, हाइट का मतलब यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, अब देखो हम अगर बात करें तो इसने क्या दिया है भाई अपने को, हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो हमने लेट कर ले पहले, तो हम लेट कर ले, लेट जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी है अपनी r है, और हाइट जो है, हाइट कितनी है सिलेंडर की, वो h है। तो बात करें हम किसकी, किसकी बात करें, इस सिलेंडर के वॉल्यूम की। भाई वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम को मान लिया v से डिनोट कर ले हम, वॉल्यूम को v से। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर r इसकी रेडियस है और h इसकी हाइट है तो पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। क्लियर है। अब हमने इसको v को आगे प्रोसीड करना है, भाई हमें क्या मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे देखें तो वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, हमें एक वेरिएबल में चाहिए ये, है ना भाई, r और h दोनों वेरिएबल में है। तो आप या तो r में बनाएं या h में बनाएं, तो आप किसी में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन कहां से निकालेंगे एक और वैल्यू, तो देखो जो इसने दी है कि स्फीयर की रेडियस 5√3 है, तो हमें क्या करना है भाई, यहां पे अगर देखिए तो ये सेंटर है, तो आपने इस पॉइंट को, अगर मैं देखो ये जो पॉइंट है ना, ये डेफिनेटली जो ये अपना स्फीयर है उसको क्या कर रहा है भाई, टच करेगा। क्लियर है, ये पॉइंट टच नहीं करेगा। आप अगर प्रैक्टिकली सोचें तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला टच नहीं करेगा, ये जो किनारी है वो स्फीयर में टच करेंगी बस। फिर आप प्रैक्टिकली सोचे इस बात को, तो ये अगर टच कर रहा है स्फीयर को, ये टच कर रहा है स्फीयर को, इसको इससे कंबाइन कर लेता हूं मैं, जोड़ लेता हूं ये पूरा ना नीचे का ये, और ये इससे सेंटर से होती हुई लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं ये, ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है अपने लिए, ये स्फीयर के लिए ये डायमीटर का काम कर देगा कि नहीं। भाई रेडियस इसने 5√3 दी थी, ये 5√3, ये रेडियस का काम, यहां से यहां 5√3 है कि नहीं, ये नहीं है 5√3, आप सेंटर से और यहां मान ले कभी 5√3 है, इसीलिए तो मैंने मिटा दिया। ये तो टच ही नहीं होगा, ये तो अंदर रहेगा पार्ट। अगर अपना ऐसा है शेप और फिर आप उसको टच करके देखना, मतलब स्फीयर के अंदर अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये चीज टच नहीं हो पाएगी, कॉर्नर है ये जो साइड में, ये टच हो पाएंगे। तो डेफिनेटली ये 5√3 है, तो ये पूरा कितना बन गया अपना 10√3, ये साइड कितनी हो गई 10√3 हो गई कि नहीं। क्लियर है, और r ये है तो r ये हो जाएगा, है ना, ये तो नीचे क्या बन गया अपना 2r हो गया, हाइट h हो गई, और यहाँ 10√3 हो गया। तो आप ट्रायंगल बन गई कि नहीं, ये ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज का काम 10√3 कर रहा है और परपेंडिकुलर का काम h और बेस का काम 2r कर रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, r या h की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे, फिर इसको प्रोसीड करेंगे। तो करो भाई, मान लिया इसको आप क्या करें, इसको नाम ले लें, मान लिया ABC नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ABC में अगर हम बात करें, या आप बोल सकते हो इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल है ना ये, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan√3 का होल स्क्वायर इक्वल होगा 2r के होल स्क्वायर प्लस h के होल स्क्वायर के। बताओ, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसके स्क्वायर के, है ना। तो यहां से क्या होगा भाई, ये 10 से ये हो जाएगा कितना, 300 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 300, ठीक है ना। ये 100 और ये 3 यहां से आएगा तो 300 बन जाएगा, यहां कितना बनेगा 4r² प्लस h²। अब देखो आपने यहां पे वैल्यू अगर हम देखें तो किसकी है मेरे पास, मुझे r या h में से किसकी वैल्यू यहां दे दे, हम r² की वैल्यू दे दें। यहां देखो, यहां r² जो है, अगर आप h की वैल्यू देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में समथिंग बनेगी, है ना। यहां अगर आप h की वैल्यू देंगे r के रूप में तो, और बेटर है r² की दे दो ना, यहां से r² ही निकाल लो आप, जो वैल्यू इसमें देनी है। हमें तो एक वेरिएबल बनाना, चाहे किसी में बना ले, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 300 माइनस h² इज इक्वल टू 4r²। तो मुझे r² की अगर वैल्यू चाहिए तो ये 4 मल्टीप्लाई में ये पूरे के अपोन में आ जाएगा 4, तो r² की वैल्यू ये आ गई। अब v में रख दो, देयरफॉर v इज इक्वल टू पाई r²h, r² मतलब ये लिखो तो, इंटू 300 माइनस h² अपॉन 4 पाई r² की वैल्यू दे दी भाई इंटू h। अब देखो ये पूरा जो दिख रहा है वो एक ही वेरिएबल में h में बन गया। अब हम इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और अगर आप लिखना चाहें तो π/4 लिख दूं, π/4, भाई ये 4 पूरे के अपोन में है, और इसको मैं 300 h² इंटू h, ठीक है ना, 300 माइनस h² इंटू h। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू h, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। पूरी एक्सरसाइज में बस यही बात आपने समझनी है कि क्या चीज वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है, क्या गिवन है, गिवन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो यहां dv/dh इज इक्वल टू, तो π/4 तो भाई रहेगा साथ में। अब इसका डिफरेंशिएट करें तो u इंटू वी लगा दें, ये पूरा u है, ये v है, तो मान लिया ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन h का 1 हो गया, प्लस अब की बार h एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन इसका 0, और इसका क्या जाएगा इनटू में -2h आ जाएगा। क्लियर है, ये ब्रैकेट कर देता हूं मैं क्लोज, ठीक है। अब देखो यहां पे आगे प्रोसीड करें इसको, तो देयरफॉर dv/dh की अगर हम बात कर लें, dv/dh इज इक्वल टू π/4, और यहां पे 300 माइनस h², 300 माइनस h², और यहां देखें तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा भाई, माइनस और 2h और h, 2h² यहां से आ जाएगा 2h², तो ये कितना हो गया π/, ये 4 चल रहा है आपका, यहां कितना चल रहा है 4, π/4, और यहां हो गया 300 माइनस 3h²। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कर देंगे हम, इसको 0 के इक्वल रखें, dv/dh इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या होगा भाई π/4 300 माइनस 3h² इज इक्वल टू 0, तो यहां से π/4 उधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 300 माइनस 3h² इज इक्वल टू 0, तो यहां से 3h² इज इक्वल टू 300 लिख सकते हैं, तो 3 से कितना हो गया 100 आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी प्लस माइनस की, लेकिन हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो h क्या लेंगे प्लस में लेंगे, h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, h की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब h की वैल्यू 10 आ गई तो आप r निकाल सकते हैं यहां से, देखो देयरफॉर यहां से r क्या जाएगा r², मान लिया मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं, ठीक है, तो फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा भाई r² इज इक्वल टू 300 माइनस h का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बनेगा, अपॉन 4 है, तो यहां से कितना आ जाएगा अपना 200, 200/4, 4 से ये कितना होगा 4 5 20 50 हुआ, तो r² इज इक्वल टू 50, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी √50 आ जाएगी भाई, √50, और √50 का मतलब क्या है अपना, देखो √50 का मतलब 25 दूनी 50, 5√2 लिख सकते हैं ना, 5√2,
√50 का मतलब 5 √2। कैसे लिखा, देखो 50 के टुकड़े कर लो, 2 से 25 आएगा और फिर 5 से 5 5 25, तो ये तो पूरा पूरा बन गया, तो 5 बाहर आ गया, ये नहीं बना तो रूट के अंदर रह गया 5 √2। क्लियर है, इसके फैक्टर करके देख लो ना आप। अब देखो भाई आर की वैल्यू ये आ गई, एच की ये आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना था, वॉल्यूम को मैक्सिमम दर्शाना था और वो ये शो करना था कि वो ये है, वॉल्यूम मैक्सिमम है और वो ये है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम है जब आपकी एच की वैल्यू 10 और आर की ये है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है, ये बात हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो आ गया था इसको अब हम क्या कर लेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट। तो आगे करो, इससे आगे करें तो d²v/dh² करेंगे इज इक्वल टू, अब ये करेंगे तो देखो ये इसको अगर और थोड़ा देखें तो π/4, यहां से अगर थोड़ा और आप करेंगे तो आप इसको देखो, मैं dv/dh को ही लिख देता हूं पहले। dv/dh को अगर मैं देखूं तो 300 π/4 लिख सकता हूं माइनस और 3/4 πh², इसको ही लिखा है मैंने, dv/dh को स्क्वायर नहीं किया है भाई। थोड़ा आप यहां पे अगर लिख लेंगे इसी चीज को तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेप को यहां लिख सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो देखो इसका क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट है तो 0 माइनस 3/4 पाई और h² का क्या आएगा इंटू 2h आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा 2h। तो मुझे d²v/dh² की वैल्यू कब चाहिए, जब h की वैल्यू आपकी 10 है तब। हम रख के देखें, माइनस 3/4 पाई, ये 2 से चलो रहने दो, इंटू 2 और h कितना है 10। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू ओवरऑल देखो काट लें तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 पंजे 10, तो माइनस का 15 पाई आया, माइनस के 15 पाई जो कि नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मैक्सिमम हुआ भाई, v, वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ। आप लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, लेकिन हुआ कब, जब व्हेन h की वैल्यू जब 10 है एंड r आपका कितना है, r की वैल्यू 5√2 है, तब हुआ ये मैक्सिमम। अब इसने ये कहा कि वॉल्यूम मैक्सिमम तो है, लेकिन हमने शो करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम निकाल दो, ये जो डायमेंशन आपके आए हैं r और h वो उसमें रख दो, तो वॉल्यूम क्या है भाई πr²। देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h है ना, r² मतलब 5√2 का होल स्क्वायर इंटू h यानी कि 10 रख दिया भाई, इस फॉर्मूले में रखा है मैंने। वॉल्यूम तो यही था ना भाई, अपने अगर डायमेंशन ये है, r की वैल्यू ये, h की वैल्यू, तो वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। तो करो आप, तो ये देखो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, यहां से 50 और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 आएगा और पाई बाहर है, तो 500 पाई आ गया। और किसमें देखो ये सेंटीमीटर में ले रहा है ना, तो आप लोग भी इसको अगर यूनिट की बात करें, आपका कोई नंबर नहीं कटे ताकि, तो इसको सेंटीमीटर में लिखो आप, आर को भी सेंटीमीटर, एच को भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आ गई, ये सेंटीमीटर में आ गई, और यहां भी लिखो h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब। देखो यही तो है 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मैक्सिमम वॉल्यूम वो ये है, यही तो शो करना था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन that can be described by the revolution about the side of a right angle of hypotenuse 1 feet। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है अपने को, क्या कहना चाह रहा है। एक अपने पास मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज जो है ये 1 फीट दे रखा है, इसने कितना दिया है 1 फीट, देखो 1 ft का मतलब फीट, ठीक है। ये कह रहा है कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोण का। अब राइट सर्कुलर कोण कौन सा, कैसे है भाई ये, दैट कैन बी डिस्क्राइब, ये कैसे बना है, दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय द रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट।
कह रहा है कि ये कैसे बनाया गया है। देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई अपनी। अब मान लिया इसको घुमा दें आप, ये जो साइड है इसको मान लिया फिक्स रख लें और ये जो दिख रहा है इसको ऐसे घुमा दें आप समझ पा रहे होंगे। ये मान लिया ऐसे की ऐसी है और ये जो दिख रही है इसको पकड़ के आप चारों साइड घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर अपना कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। देखो ऐसे ये कोण बन गया, क्लियर है। तो यहां पे इसने यही कहा है कि अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस राइट सर्कुलर कोण का, ठीक है। जो कैसे बना है ये मैंने आपको बना के दिखाया है कि इससे बना है, इसको घुमाने से बना है ना। तो यहां पे बात करें हमें वॉल्यूम निकालना है और उसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को और हमें फाइंड आउट भी करना है। तो मान लिया इसकी आर इसकी रेडियस ले लें, आर ये ले लें और एच इसकी हाइट ले लें। तो इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम को अगर हम वी से डिनोट कर लें तो किसके वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोण, कोण के वॉल्यूम की बात हो रही है। और कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर कोण है उसकी रेडियस आर है और हाइट एच है तो इसका वॉल्यूम यही बनेगा। आप लेट कर सकते हैं, ठीक है, आप लेट कर सकते हैं। लेट रेडियस ऑफ कोण जो है वो क्या है आपकी आर है, ठीक है। और फिट में लिख लेते हैं, किस में लिख लें, फिट में। और हाइट जो है हाइट ऑफ कोण जो है वो क्या है एच फिट है। फिट क्यों ले लिया भाई, ये जब हाइपोटेन्यूज इसकी 1 फिट दिखा रहा है ना तो मैंने इसका ये भी फिट में ही लिख लिया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है। यहां पे तो दो वेरिएबल है आर और एच, अब आपकी मर्जी रहेगी आप किस में बनाएं, है ना। तो आप हमें दिख रहा है यहाँ पे, मान लो ये ए है, ये ओ है, ये ए बी सी है। तो ट्रायंगल ले ले ए ओ सी। कौन सी ट्रायंगल ले ले, ये जो ट्रायंगल थी ना राइट ट्रायंगल जिसे ये घूम के ये बना है कोण, ये ट्रायंगल अगर आप ले लें तो इस पे बाय पाइथागोरस थ्योरम से देखो हम चाहते हैं कि इसको अब एक वेरिएबल में बनाया जाए। वो कैसे बनाएंगे, हमें दिख रही है ये यहां से फिगर से, है ना। तो इन ट्रायंगल एओसी में हम बात करें तो क्या कहेंगे कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। भाई 1 फिट दिया है ना इसने, हाइपोटेन्यूज तो दिया है इसने, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप एक वैल्यू निकाल लें आर की या एच की, तो आर स्क्वायर की निकाल लेते हैं हम, क्योंकि आर स्क्वायर को ही रख लेंगे अदरवाइज अंडर रूट का चक्कर रहेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और एच स्क्वायर को इधर ले आए माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू एच के रूप में आ गई भाई, तो एक ही वेरिएबल एच में बन जाएगा ये वॉल्यूम। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एच स्क्वायर इनटू एच लिख लिया। अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एच। करो भाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dv बाई डी एच इज इक्वल टू, देखिए आप चाहते तो इसको आर में भी बना सकते थे, फिर आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते। हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है, वो आपने बना लेना है, ठीक है। या आर और एच में से कोई भी बना सकते थे। अब यहां पे डिफरेंशिएट करें तो 1/3 पाई तो रहेगा, इस पे u इंटू वी लगा लें तो ये मान लिया ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन एच का हो गया 1 प्लस, अब की बार ये एच एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2h आएगा यहां से। तो ये क्या बन गया भाई अपना 1/3 पाई और यहां से 1 माइनस एच स्क्वायर और यहां से माइनस का 2h स्क्वायर यहां से आ गया। तो ये क्या हो गया 1/3 पाई इंटू 1 माइनस 3h स्क्वायर बन गया अपना। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करें, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। करो, क्या लिखें, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करें हम, dv बाई डी एच को 0 के इक्वल रखें भाई। रखो तो यहां से क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 1 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3h स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो h की बात कर ले तो 1/√3 आ जाएगी, प्लस माइनस का आएगा लेकिन h तो पॉजिटिव में रहेगी, हाइट क्या है साइड है ना तो पॉजिटिव में रहेगी। तो अब h आ गई तो r आ जाएगा। मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट रख दूं तो फर्स्ट इंप्लाइज
फर्स्ट इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है ना, 1/3, इसका स्क्वायर करोगे जब भी यही आएगा, तो यहां से कितना आ गया 2/3। तो आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2/3। कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2/3। क्लियर भाई। अब आर आ गया, एच आ गया। अब लेकिन हमें तो क्या करना था, वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट चाहिए ना अपने को वॉल्यूम। तो ग्रेटेस्ट इन, अगर एच की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, और वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है या नहीं है, तो हम देखेंगे क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो आ गया था इसको आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 1/3 पाई माइनस 1/3 पाई इंटू क्या आ जाएगा भाई, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये माइनस का 1/3 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू 3h स्क्वायर। तो 3 से 3 कट गया ना अपना, क्लियर है, ये बन गया। तो इसको ही मैंने थोड़ा दूसरा रूप दे दिया है ताकि आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब करते हैं डी स्क्वायर वी, क्या है v अपॉन डी एच स्क्वायर करो। तो ये है ना अपना dv बाई डी एच, तो ये इसकी बजाय आप ये ले लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्लियरली दिख रहा है, इसका 0 हो गया, h के रिस्पेक्ट में ये तो कांस्टेंट है। और इसकी बात करें तो यहां से माइनस पाई एच स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस पाई इंटू 2h आ जाएगा, h स्क्वायर का हो जाएगा 2h। क्लियर। अब h की वैल्यू 1/√3 हमें चाहिए डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, कब, जब h अपना 1/√3 है तब। तो h 1/√3 है तब, तो माइनस पाई, ये लिख लेता हूं मैं -2 पाई, और h कितना 1/√3, तो √3 है। यानी कि ओवरऑल ये क्या नजर आ रहा है मुझे, नेगेटिव नजर आ रहा है ना, और नेगेटिव है तो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ ये मैक्सिमा हुआ। क्या मैक्सिमम हुआ, v मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ। तो आप यहां लिखेंगे देयरफॉर इसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम ग्रेटेस्ट बोल रहा है ना, ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब आप h आपका 1/√3 होगा एंड r आपका इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3 होगा, तब ये क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। लेकिन इसने तो अपने को वो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करवाया है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जब होगा जब h ईयर आ रही है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर दो। वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम, देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है ना हमने, या आप बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, एक ही बात है। तो यहां पे देखो जो है मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब अंडर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर, और h का मतलब क्या 1/√3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 1/3 पाई और ये 2/3 आ जाएगा यहां से इंटू 1/√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 पाई अपॉन और 3 3 9 9√3 हो गया भाई, कितना हो गया √3। ठीक है, तो ये फिट क्यूब क्या आ जाएगा, फिट क्यूब। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो भी आप कर सकते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो। देखिए आप यहां भी छोड़ सकते थे, जो 2 पाई अपॉन 9√3 आया था, और ये करें तो ये भी कर दें तो ज्यादा बेहतर। यहां पे क्या बन जाएगा 2√3 पाई, ऊपर तो ये बन गया और नीचे क्या बना भाई 9 3 27 27 बन गया। और यूनिट की बात करें तो फिट, और बात हो रही है वॉल्यूम की तो फिट क्यूब, क्यूबिक फिट। ठीक है, ये आ गया इसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट जो था वो। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे आपको करवा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।